नमस्कार। आज हम मानव जीवन की सबसे बेसिक और सबसे जरूरी प्रक्रिया यानी रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ये पूरा सेशन नीट और सीबीएसई की तैयारी को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को एक-एक करके कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इस पूरी बायोलॉजिकल जर्नी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। शुरुआत करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के हार्डवेयर से, फिर देखेंगे गैमीट्स कैसे बनते हैं, हार्मोन्स का मंथली साइकिल, फर्टिलाइजेशन का वो खास पल और आखिर में प्रेगनेंसी से लेकर जन्म तक का पूरा सफर। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी प्रोसेस को समझने के लिए उसके टूल्स को जानना जरूरी है ना। तो चलिए सबसे पहले पुरुष और महिला प्रजनन प्रणाली मतलब इस पूरे सिस्टम के एसेंशियल हार्डवेयर की बनावट को समझते हैं। यहाँ हम दोनों सिस्टम्स को एक साथ देख सकते हैं। एक तरफ है मेल सिस्टम जो स्पर्म के प्रोडक्शन और डिलीवरी के लिए बना है, और दूसरी तरफ है फीमेल सिस्टम जो सिर्फ ओवम ही नहीं बनाता बल्कि भ्रूण के विकास के लिए एक पूरा सपोर्ट सिस्टम भी देता है। तो हार्डवेयर तो हमने समझ लिया, अब आते हैं इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स पर, मतलब उन रिप्रोडक्टिव सेल्स पर जिनसे नए जीवन की शुरुआत होती है। ये समझना एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ही जरूरी है। इस एक शब्द पर खास ध्यान दीजिए, गैमीटोजेनेसिस। ये वो फंडामेंटल प्रोसेस है जिससे स्पर्म और एग सेल्स यानी गैमीट्स बनते हैं। और गैमेटोजेनेसिस के दो अलग-अलग रास्ते हैं। पुरुषों में होता है स्पर्मेटोजेनेसिस जिससे स्पर्म बनते हैं, और महिलाओं में होता है oogenesis जिससे ओवम बनता है। दोनों ही प्रोसेस प्यूबर्टी यानी यौवनारंभ के साथ जुड़े हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया का निचोड़ क्या है? ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है जो प्यूबर्टी से शुरू होती है और एक सिंगल जर्म सेल से आखिर में 4 मैच्योर स्पर्म सेल्स बनाती है। ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन समझना एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जिससे एग्जाम्स में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसे हार्मोन्स का एक डांस समझिए जिसमें हर स्टेप बिल्कुल तय होता है। ये स्लाइड ये बहुत ही काम की है। ये पूरे 28 दिन के साइकिल को दिखा रही है। जरा देखिए कि कैसे पिट्यूटरी हार्मोन्स का लेवल बदलता है और उसका सीधा असर अंडाशय और गर्भाशय में हो रहे बदलावों पर पड़ता है। सब कुछ कितना जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो उस ग्राफ को हम इन मेन फेजेस में बांट सकते हैं। हर फेज को FSH और LH जैसे खास हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, और इन सब का एक ही मकसद है, गर्भाशय को एक पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए तैयार करना। तो अब तक हमने दोनों गैमीट्स को तैयार होते देख लिया। अब उस सबसे जरूरी पल की बात करते हैं जहां ये दोनों मिलते हैं और एक नई जिंदगी की नींव पड़ती है, यानी फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। ये डायग्राम पूरी कहानी बताता है, ओवरी से ओवम के निकलने से लेकर फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन में फर्टिलाइजेशन के उस खास पल तक, और फिर गर्भाशय की तरफ उसके शुरुआती सफर को भी। देखिए, फर्टिलाइजेशन सिर्फ स्पर्म और ओवम का मिलना नहीं है, ये एक फ्यूजन प्रोसेस है। और इसका रिजल्ट, पहला, एक डिप्लॉयड जाइगोट बनता है जिसमें क्रोमोसोम्स के 2 सेट होते हैं, और दूसरा, ये पक्का हो जाता है कि कोई और स्पर्म ओवम में एंटर न कर पाए। फर्टिलाइजेशन के ठीक बाद वो एक सिंगल सेल तेजी से डिवाइड होने लगती है। वो जाइगोट से मोरूला बनती है, फिर ब्लास्टोसिस्ट, और आखिर में जाकर गर्भाशय की दीवार में इम्प्लांट हो जाती है, जहां उसकी आगे की ग्रोथ होगी। और जैसे ही वो सेल इम्प्लांट होती है, प्रेगनेंसी का शानदार सफर शुरू हो जाता है। अब हम देखेंगे कि कैसे वो एक सेल 9 महीनों में एक पूरे इंसान में बदल जाती है। हम सब जानते हैं, ह्यूमन प्रेगनेंसी की एवरेज ड्यूरेशन, जिसे गेस्टेशन पीरियड भी कहते हैं, करीब 9 महीने की होती है। और इन 9 महीनों में विकास के कई जरूरी पड़ाव आते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये डेवलपमेंट एक तय सीक्वेंस में होता है। पहले महीने के आखिर में दिल बनता है, दूसरे में हाथ पैर और उंगलियां, और 9वें महीने तक आते आते भ्रूण डिलीवरी के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। और ये तस्वीर, ये एक पूरी तरह से विकसित भ्रूण को गर्भाशय के अंदर दिखाती है। ध्यान से देखिए, ये प्लेसेंटा से जुड़ा है। यही वो लाइफलाइन है जो भ्रूण को सारे पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाती है। प्रेगनेंसी का जो आखिरी पड़ाव है वो है प्रसव या पार्ट्यूरेशन। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जटिल न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म से शुरू होने वाली एक सोची समझी प्रक्रिया है। और इसमें सबसे कमाल की बात यह है कि भ्रूण वो खुद ही सिग्नल देता है कि अब वो जन्म के लिए तैयार है। यही सिग्नल एक पॉजिटिव फीडबैक लूप शुरू करता है, जिससे मां के शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है और कॉन्ट्रैक्शंस और भी तेज हो जाते हैं।
तो जरा सोचिए, अगर किसी वजह से लेबर पेन शुरू करने की जरूरत पड़े तो डॉक्टर्स कौन सा हार्मोन इंजेक्ट करते होंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑक्सीटोसिन, क्योंकि गर्भाशय के कॉन्ट्रैक्शंस को यही कंट्रोल करता है। पर कहानी बच्चे के जन्म पर ही खत्म नहीं होती। इसके बाद शुरू होता है लैक्टेशन, और माँ का जो शुरुआती दूध होता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, वो बच्चे के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें ढेर सारी एंटीबॉडीज होती हैं जो बच्चे को बीमारियों से लड़ने की पहली ताकत देती हैं। तो आज हमने नए जीवन के इस पूरे ब्लूप्रिंट को समझा। इस फंडामेंटल प्रोसेस की जानकारी सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट से लेकर बेहतर हेल्थ केयर तक हर चीज का